सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। चरणों की धूल मुझे दो, हे प्रभु जी, चरणों की धूल मुझे दो। जन्म जन्म से आस लगाए बैठे पंथ निहारो, आओ तुम अंतर के वासी, जीवन अधम उबारो। जिसको पाकर तन मन महके, वो भक्ति का फूल मुझे दो, चरणों की धूल मुझे दो। हे प्रभु जी, चरणों की धूल मुझे दो। जन्म मरण के इस बंधन से नाम जपूं तर जाऊं, बनूं चकोरी चुभूं अंगारे, पी के हित मर जाऊं। लहर लहर पर भटक रहा मन, करुणा का फूल मुझे दो, चरणों की धूल मुझे दो। हे प्रभु जी, चरणों की धूल मुझे दो, चरणों की धूल मुझे दो। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ, यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः, विगतेच्छाभयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। दुनियादारी को भूल बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। यह एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं, अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों। अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए, तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी।
जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय जय गिरिजापति दीन
जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। सकल कामना पूर्ण कर दो, हमको शिव भक्ति का वर दो। अयोध्या दास कहे आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूरण कीन्ह कल्याण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं। वो इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से वो परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अनजान होते हैं। लेकिन वो दूसरों को सुन के, यानी कि तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लगते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ऐसे मंद बुद्धि भी सिर्फ सुन के और उपासना करके मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। जो अच्छा करता है, सिर्फ उसके पीछे चलने से भी जो फायदा होता है वो कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ
और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहां पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की? यही उलझन अर्जुन के मन में है। हाँ, बड़ा मजा आता है। हाँ, सचमुच। भालू वाला आया, साथ में भालू लाया, नाच भालू नाच, नाच भालू नाच। भालू वाला आया, साथ में भालू लाया, नाच भालू नाच, नाच भालू नाच। भालू वाले ने डुगडुगी बजाई, सुन के ये आवाज बच्चों की भीड़ आई। सब बच्चों ने मिलकर देखो एक आवाज लगाई, नाच भालू नाच, नाच भालू नाच, नाच भालू नाच, नाच भालू नाच। दोनों